नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश गणी। मैं हूं हरीश और आज हम लेके आए हैं समानुपात और अनुपात का ये पार्ट 2। जहां तक मैंने हो सका है तो पार्ट 1 में ही सारे अनुपात समपात के जो क्वेश्चन हैं वो हमने कवर कर लिए थे, लेकिन इस पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चन भी डिस्क्राइब करेंगे जो कि हैं तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा करके अगर उस क्वेश्चन को दे देते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, अभी हमने देखे थे अगर ये सारी चीजें बराबर में होती तो हम डेडक्टिया नियम लगा देते, यानी ए को ढाक करके हम बी और सी का इंटू कर देते थे, बी को ढाक के ए और सी का इंटू कर देते थे और सी को ढाक के ए और बी का इंटू कर देते थे, तो ए बी सी के अनुपात के जो है हमें मान ज्ञात हो जाते थे। लेकिन अगर यही दिया है ये 2a इक्वल टू 3b 4b इक्वल टू 5c, तो ए सी का मान ज्ञात करो। है तो बहुत आसान, लेकिन अगर आपने एक बार में इसको कभी नहीं देखा तो आप थोड़ा सा इसमें जो है हो सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना। यहां पर आप देख लो, ए को वैसी का वैसी लग दो, बी को नीचे ले आओ, तो ए अनुपाते बी यानी ए बटे बी बराबर हो जाएगा आपका 3/2। उसी प्रकार से यहाँ पर बी बटे और ये सी नीचे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 5/4, यानी आपका यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात होगा। जैसे ए बराबर हो गया आपका 3, बी बराबर होगा आपका 2, बी बराबर यहाँ हो गया 5 और सी बराबर हो गया आपका यहाँ पर 4। अब बस आप यहाँ पर 5 फिल कर दो, यहाँ पर 2 फिल कर दो, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसके बाजू वाला जो पड़ोसी है उसको कवर कर लेता है। अगर यहाँ खाली है, यहाँ खाली था तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ खाली था तो 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 × 15 और यहाँ क्या हो गया 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 4 दूनी 8। ये हो गया आपका एबीसी का रेशियो। पूछा एसी का है तो 15 और अनुपाते 8, ये हो जाएगा आपका किसका, ए और सी का रेशियो। ये बहुत ही आसान था और बहुत ही आसान है। अब हम थोड़ा सा और टफ लेवल देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी बटे सी, बी प्लस सी बटे ए, सी प्लस ए बटे बी हो तो प्रत्येक अनुपात का मान ज्ञात करो, यानी प्रत्येक रेशियो का हमें मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ भी नहीं दिया, आपको ये दिया है इक्वल टू में, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए सीधा सा एक ट्रिक है, कह लो एक जो ट्रिक है, ट्रिक वो है कि हमको इसमें क्या करना है, ऊपर हो गया अंश का योग बटे नीचे हो गया हर का योग, हर का योग। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आया आपका कि प्रत्येक अनुपात का मान ज्ञात करना है और तीनों आपके इक्वल में दिए हों, क्योंकि इक्वल में है मतलब जो मान इसका है वही मान इसका है, जो मान इसका है वही मान इसका है, और ये इसके प्रत्येक अनुपात का हमको इसलिए मान ज्ञात करना है। जो भी आएगा वो तीनों के बराबर में आएगा, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, अंश का योग बटे हर का योग, तो आंसर आ जाएगा। कभी कभी यहां पर बराबर के भी दे सकता है कि किन के बराबर के हो तो के का मान ज्ञात करो, ये भी कर सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक ए और एक ए, तो यहाँ हो जाएगा 2a है ना, वो उसी प्रकार से b और एक b 2b है ना, तो इसी प्रकार से 2c हैं तो c और 2 को कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी। उसी प्रकार से नीचे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब ये देखो ये दोनों कट गए, बचा क्या 2:1, ये हो जाएगा इनका रेशियो, या सिर्फ 2। तो अगर कहा जाता कि के का मान ज्ञात करो तो के का मान भी क्या हो जाता हमारा 2। अगर कभी कभार यहाँ पर बराबर में के आ जाए या एक्स आ जाए या कुछ भी आ जाए, उसका मान ज्ञात करने के लिए करें तो ये है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। है छोटी चीजें, लेकिन अगर आपसे नहीं आती, आपने इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं किए कभी, तो हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी बराबर ई अनुपाते एफ हो, तो एफ हो और बराबर में दिया है 1:2, यानी आप इसको समझ रहे हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 1/2 है। अगर मैं यहाँ आपके कहूं कि ए बटे बी बराबर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सी बटे डी बराबर वही 1/2 लिख सकते हैं। ई बटे एफ बराबर 1/2 लिख सकते हैं। मतलब ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 1, डी का मान 2, ई का मान 1, एफ का मान 2। तो अब हमें इसमें मान पुट कर देना है और आंसर आ जाएंगे। मतलब समझने की बात सिर्फ यहाँ होती है, इसमें दिमाग अगर आपका चल गया तो आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, देखो पी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 कर देंगे, प्लस क्यू की सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 1, इसके बाद प्लस आर और ई की वैल्यू कितनी है 1 कर दिया, बटे में अनुपात का मतलब बटे होता है। पी की बी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस क्यू डी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस आर और एफ की वैल्यू कितनी है 2, तो अपने कर दिया।
बस इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर बटे, दो को कॉमन ले लो, P प्लस क्यू प्लस आर, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब आंसर क्या आ गया आपका 1/2। ये हो गया आपका जो है इसमें इसका अनुपात, इसका अनुपात ही पूछा है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अनुपात 2। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फर्क होता है कि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन कभी देखे हैं, लगाए हैं या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x/2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y/x प्लस 2y प्लस जेड, जेड बराबर जेड के बटे में x प्लस वाई प्लस 2z बराबर a हो तो a का मान ज्ञात करो। देखो उसी प्रकार से क्वेश्चन है, अब हम इसमें a का मान पूछ लिए, जैसे मैंने बोला था पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में कि वहां पर k दिया हो सकता है, तो ये वही प्रकार का क्वेश्चन है। इसको कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और बटे में हमने कहा था अंश का योग बटे हर का योग, तो यहाँ आ जाएगा देखो 2x और x मतलब 4x हो जाएगा, तो 4 को कॉमन ले लो, x यहाँ पर y एक ये है, 2y और एक मतलब 4y, तो एक y यहाँ और 4 को कॉमन ले लिया है, प्लस z, तो z भी 4 है तो 4 कॉमन ले लिया है, z आ जाएंगे, तो ये देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब आंसर क्या आ गया आपका 1 और जो है 4, ये हो गया आपका a का मान, यही पूछा गया था। अब है कुछ नहीं इस सवाल में, लेकिन अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए तो हो सकता है आप उनको गलत कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन है a प्लस b/2, b प्लस c/5, c प्लस a/7 और a b c के मान दिए हैं 14, तो a बराबर ज्ञात करो। ये सारी चीजें बराबर में हैं और a प्लस b प्लस c का मान दिया है 14, तो ये बराबर ज्ञात। अब इसको आप कैसे करोगे? अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करे तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, इसमें आपको यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं बराबर के बाद में, x मान लो, k मान लो, जो भी आपकी इच्छा हो, x मान लिया तो क्या हो गया a प्लस b बराबर 2x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c बराबर 5x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा c प्लस a बराबर 7x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान दिया है a प्लस b प्लस c बराबर 14, तो यहाँ पर अब इन सबको हम टोटल कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 2 को कॉमन, a प्लस b प्लस c, क्योंकि 2 a है 1 2, b 2 है 2 बार, c 2 है तो 2 को कॉमन ले दिया, बराबर इन सबको टोटल कर लें तो 7 5 12 2 14, तो 14x हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 7x, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर आपका हो गया ये 7x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मान दिया है 14 तो यहाँ पर हमने 14 लिख दिया इसका मान, और 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर 2, तो x बराबर आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, x बराबर 2 आ गया। अब आप कुछ भी निकाल लो, आई a पूछा है कोई बात नहीं, a पूछा है ना, तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c बराबर 14 दिया ही है, अगर इसमें से हम b c को माइनस कर दें तो a का मान निकल आएगा, है ना, तो a प्लस b प्लस c और ये माइनस कर दें हम bc यानी bc को माइनस कर दें, b प्लस c को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा e, आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ का मान दिया है 14 और माइनस bc का मान क्या है 5x, तो 5 और x का मान कितना है 2, तो ये लिख दिया हमने बराबर a, x का मान 2 आ गया ना, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो ये 14 है और 14 x के बाद माइनस कर देंगे ये 10 बराबर a हो जाएगा, यानी 4 आ गया आपका a का मान, यही पूछा था a बराबर 4 तो आ गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फर्क कितना है, मैंने जैसे पहले ही बोला कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एक बार कम से कम लगाना जरूर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है 117 रुपए को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से उनको 2:3 अनुपात 4 अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इबारती क्वेश्चन है, मतलब इबारत लिखी हुई है इसमें, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, देखो हमारे पास कुल रुपए कितने थे 117 रुपए, ठीक है ना, और रियल अनुपात क्या था, जिस अनुपात में इनको बांटा जाना था उनका अनुपात था a अनुपात b अनुपात c, जो था वो था 1/2 अनुपात 1/3 1/4, इस अनुपात में बांटा जाना था। पहले ये अनुपात सही तरीके से निकाल लें,
इसको हम क्या करते हैं, इसको वही या तो एलसीएम ले लो या डगडगिया नियम लगा लो, क्योंकि ऊपर की अंक समान है। तो अगर ए निकालना है तो हम बताते थे इसको छुपा लेते हैं, तो 4 × 12, यहाँ 12 आ जाएगा। अब बी निकालना है तो बी को छुपा लेते हैं, तो 4 × 2 = 8। सी निकालना है तो सी को छुपा लेते हैं, 3 × 2 = 6। बस इसको काट दो, तो 6 × 2 = 12, 4 × 2 = 8 और 3 × 2 = 6। ये हो गया इसका सही रेशियो, ये हो गया इसका सही रेशियो। इस अनुपात में इनको बंटना था। अब आप दिमाग लगाइए कि अगर 117 रुपए है, आपको इस अनुपात में अगर उनको बांटना है तो सबसे ज्यादा किसको पैसे मिलेंगे, क्योंकि पैसे बांटने का यही तरीका होता है कि जितने रुपए हैं उसमें से जिसका हिस्सा सभी को टोटल कर देते हैं अनुपात को, 6 × 4 = 10 और 3 कितना हो गया 13, मतलब यहाँ 13 अनुपात आएगा। अब अगर आपको ए का निकालना है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो आप यहाँ ए लिखेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है कि बी को कितने मिलेंगे, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अगर आपको सी निकालना है तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। तो आप दिमाग लगाओ कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, जिसका सबसे ज्यादा गुणा होगा, जिसका सबसे ज्यादा अनुपात होगा, क्योंकि 13 का भाग तो सब में देना है। अब जिसने ज्यादा का गुणा करेंगे तो ज्यादा पैसे ना मिलेंगे, 4 का गुणा करेंगे थोड़ा कम मिलेंगे, 3 का गुणा करेंगे थोड़ा कम मिलेगी। मतलब सबसे ज्यादा पैसे किसको मिलेंगे, 6 को, ठीक है। और सबसे कम किसको मिलेंगे, ये 3 वाले को, मतलब सी को कम मिलेंगे और ए को ज्यादा मिलेंगे। ये ऐसे मिलने थे, इसका वास्तविक अनुपात था। लेकिन क्या हुआ, इसको 2:3:4 में बांटा गया, गलती से ये वाले अनुपात में बांटा गया। मतलब अब गलत वाला जो अनुपात है वो क्या है, वो अनुपात है 2:3:4, ठीक है। इस अनुपात में बांट दिया गया, मतलब सबसे ज्यादा पहले इसको मिलने थे, सबसे कम इसको मिलने थे। लेकिन अगर इसी प्रकार से इसको लिखेंगे तो सबसे ज्यादा किसको मिलेंगे, 4 वाले को, मतलब सी को सबसे ज्यादा मिल गए। तो सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, सी को लाभ हुआ भैया। सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ वो सी को हुआ, लेकिन पहले लाभ किसको होना था, ए को होना था। तो अगर इस सीधा सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि इसको इस अनुपात में बांटा गया है, इस प्रकार उसमें किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना, तो सबसे अधिक लाभ हुआ है वो सी को हुआ है, लेकिन कितना हुआ है ये करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए यहां पर पहले सी को कितना मिलना था, तो 117 गुणे वही कितना अनुपात था, पहले 3 अनुपात था, बट यहां आ जाएगा 13, क्योंकि सबका योग कितना है 13। तो 13 नहीं है 117, मतलब 9 बार गया, 9 × 18 = 9 × 3 = 27 हो जाएगा यहाँ पर इसका, है ना। पहले इसको 27 रुपए मिलने थे, लेकिन अब कितने मिल गए, इसको यहाँ पे आ जाएगा 117 और गुणे हो जाएगा 4 बटे, और यहाँ इन सब का टोटल लिख दो, 4 × 3 = 7 8 9, तो 9 का 117 में तो हो जाएगा आपका 13 बार, और 13 चौको 52 रुपया। अब इसको 52 रुपए मिल गए, तो कितना लाभ होगा ये निकालने के लिए इसको इसमें माइनस कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आपका 25 रुपए। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा तो मिलने थे सी को, लेकिन कितने मिले, तो पहले इस वाले अनुपात को निकाला और फिर इस वाले अनुपात में कंपेयर करा और माइनस कर दिया, जो आंसर आया वही आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी के बीच इतने का अनुपात है, यदि अनुपात में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो जाए तो उनका नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहले ए बी सी का जो रेशियो था, ए बी सी का जो रेशियो था 1:3:4 था, लेकिन बाद में इसमें क्या हो जाता है 5% की वृद्धि। तो अगर 5% की किसी चीज में वृद्धि निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसमें 105 कर देते हैं, 105%। अगला इसमें बी में कितने की वृद्धि हो जाती है, बी में हो जाती है 110 की, क्योंकि 10% की वृद्धि मतलब 110 और ये परसेंटेज। अगला क्या है 4 में कितने की 115 की वृद्धि, क्योंकि 15% की वृद्धि तो ये 15%। चाहे तो परसेंटेज को बटे में 100 करते तो सभी में लिखना पड़ता, बाद में सबको ऐसे काटनी है तो यही काट दो आप परसेंटेज को, 1/100 लिखते 1/100 लिखते, उससे पहले यही परसेंटेज को काट दो, ठीक है। अब इसको काट दो तो 21 पंचे 105, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 22 पंचे 110, 23 पंचे 115, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इंटू कर दो 21 अनुपाते, यहाँ पे 22 दूनी 22 × 3 = 66, 22 × 3 = 66 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 9, मतलब 92 हो जाएगा। ये आपका आ गया इसका रेशियो। बस यही तो पूछा गया था कि जो उनका नया अनुपात होगा वो क्या होगा, तो उनका नया अनुपात ये हो जाएगा, यही आंसर आ गया।
तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो। अब इसी तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, उसके सारे वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।